हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। आज इस विषय के अंतर्गत मैं इमाइल दुर्खीम का आत्महत्या ये टॉपिक प्रारंभ कर रही हूँ। और इसमें आत्महत्या, इसको इंग्लिश में सुसाइड कहा जाता है, ये दुर्खीम की तीसरी महत्वपूर्ण कृति है, जिसका प्रकाशन सन 1897 में हुआ था। दुर्खीम ने इसको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। इसमें दुर्खीम का जो ये ग्रंथ आत्महत्या है, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। ग्रंथ के पहले भाग में दुर्खीम ने आत्महत्या से संबंधित अन्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का उल्लेख कर उनकी कटु आलोचना की है और इसे अनुपयुक्त सिद्ध किया है। दूसरे भाग में इन्होंने आत्महत्या के सामाजिक कारकों का उल्लेख किया है और ग्रंथ के तीसरे भाग में आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति का उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से इमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या के बारे में कहा है। आत्महत्या की अब आती है परिभाषा में इन्होंने बताया है कि ऐसी मृत्यु को ही आत्महत्या माना जाएगा जो मरने वालों की स्वयं की क्रिया का परिणाम होता है, यानी कि व्यक्ति स्वयं जानबूझकर अपने जीवन का अंत कर लेता है और मृत्यु जो है वो उसी की क्रिया का परिणाम है। इससे आत्महत्या की कुछ विशेषताएं प्रकट होती हैं। जैसे नंबर 1, ऐसी मृत्यु को ही आत्महत्या कहा जाएगा जो स्वयं मरने वाले की क्रिया का परिणाम होती है। आत्महत्या में व्यक्ति स्वयं ही अपने जीवन को समाप्त कर लेता है, मतलब व्यक्ति जानबूझकर अपने जीवन का अंत करता है। जैसे स्वयं को गोली मार लेना या किसी व्यापार आदि में घाटा जब हो जाए तो अपने को समाप्त कर लेना, इस तरीके से। आत्महत्या की सकारात्मक एवं प्रत्यक्ष क्रियाएं होती हैं और नकारात्मक और अप्रत्यक्ष क्रियाएं भी होती हैं। सकारात्मक क्रिया क्या है कि स्वयं को गोली मार देना, ये सकारात्मक और प्रत्यक्ष क्रिया हुई। और दूसरा पक्ष जो नकारात्मक और अप्रत्यक्ष है, जैसे कि व्यक्ति भोजन और जल ग्रहण करना छोड़ दे, तो उससे क्या होगा कि जीवन को पोषण नहीं मिल पाएगा और धीरे धीरे वो मृत्यु की तरफ बढ़ जाएगा। ये हुआ नकारात्मक और अप्रत्यक्ष। इसी तरीके से दूसरी विशेषता है, आत्महत्या की एक विशेषता ये भी है कि व्यक्ति इच्छापूर्वक सोच विचार कर आत्महत्या करता है और वो अपनी क्रिया के परिणाम को जानता है। अनजाने अथवा धोखे से मर जाना आत्महत्या नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति थोड़ा पानी समझ करके नदी में तैरने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर जब पानी अधिक होता है तो वो डूबकर मर जाता है। फिर इसी तरीके से तीसरा है, आत्महत्या की ये विशेषता है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी क्रिया के परिणामों को पहले से ही जानता है। वो जानता है कि वो जो कुछ कर रहा है उसका निश्चित परिणाम मृत्यु है। अपनी मृत्यु की पूर्व जानकारी के बावजूद वो प्राणघातक क्रिया में लीन होता है। नेक्स्ट है, आत्महत्या पूर्व निश्चय के साथ जानबूझकर की जाने वाली आत्मघाती क्रिया का परिणाम है। इसमें क्या है कि ये एक व्यक्तिगत मामला है, किंतु दुर्खीम ने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में प्रकट किया है। तो ये, जबकि ये कहा जाता है कि ये व्यक्तिगत, वो समाज की दृष्टि से कहते हैं कि समाज जो है वो व्यक्ति को उस कगार पर लाकर खड़ा कर देता है कि वो आत्महत्या करने के लिए
मजबूर हो जाता है, ये दुर्कीम कहते हैं, ऐसा दुर्कीम का मानना है। अब आता है कि आत्महत्या के कारण बहुत सारे हैं और ये इन कारणों के बारे में मैं दूसरे वीडियो में बोलूँगी। थैंक यू।